आखिरकार हारून को इस बात का एहसास हो जाता है कि पारिस इससे नहीं बल्कि जुवार से मोहब्बत करती है। वो फौरन एजाजो साहिब के पास जाता है और साफ लफ्जों में कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि पारिस और जुवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इन दोनों की खुशियों के दरमियान में नहीं आना चाहता। एजाजो साहिब हैरान होकर वजह पूछते हैं तो हारून दोबारा वही बात दोहराता है और दरख्वास्त करता है कि पारिस की शादी जुवार से कर दी जाए, लेकिन एजाजो साहिब कहते हैं कि जुवार की शादी तो पहले ही रेशम से तय हो चुकी है। अगर हारून इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते हैं, पारिस और जुवार एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने आज जुवार को पारिस के लिए रूते बलकते और दुआओं में मांगते हुए देखा है। बेहतर इसी में है कि दोनों का निकाह कर दिया जाए। कुछ देर के बाद बजात वक्त भी एजाज साहिब के घर पहुंच जाते हैं और काफी देर तक इन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि मेरी पारिस बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है जुवार से और हर चीज के लिए बचपन से ये तरसती आ रही है। किस तरह उस्मा की मोहब्बत से तरसी है और मैं आपसे अल्तजा करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जुवार का हाथ पारिस के हाथ में दे दें। जी तो जहाज साहब मान जाते हैं और ये सब कुछ खड़ी रेशम बाहर सुन रही होती है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो अंदर आके चीख के कहती है एजाज साहब से कि ये आप कैसे कर सकते हैं जुवार, मेरी बचपन की मोहब्बत है, हमारी मंगनी हो चुकी है और इतनी आसानी से आप मेरे जुवार को पारिस के हवाले कैसे कर सकते हैं। मैं ये हरगुज नहीं होने दूं। मैं जुवार की माँ बाहर निकलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि रेशम समझने की कोशिश करो, जुवार तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो पारिस से मोहब्बत करता है। तुम कभी जुवार के साथ खुश नहीं रह पाओगी। और रेशम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तन बदन में आग लग जाती है। वो कदम उठाने वाली थी जिसका किसी के गम व गुमान में भी नहीं था। वो फौरन आफ्ताब को कॉल करती है और उससे कहती है कि पारिस जिंदा है और उसकी शादी जुवार से होने वाली है। ये सुनते ही आफ्ताब के अपने गुंडों को साथ लेकर फौरन बजात वक्त के घर पहुंच जाता है। उसी वक्त घर में पारिस और जुवार का निकाह हो रहा होता है। अचानक आफ्ताब हाल में पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली सीधी पारिस को जाकर लगती है। जैसे ही हर तरफ चीख वो पुकार शुरू हो जाती है और जुवार फौरन पारिस को हाथों में उठाता है और अस्पताल की तरफ भाग जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कई घंटे तक पारिस का इलाज करते हैं और बड़ी बेचैनी से जुवार इंतजार कर रहा होता है, दुआएं मांग रहा होता है कि उसकी पारिस को कुछ ना हो। आखिरकार डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि उन्हें गोली लगी थी, लेकिन बेवक्त इलाज होने पर उनकी जान बच गई है और वो खतरे से बाहर है। चंद दिन बाद पारिस सेहतयाब होकर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ रेशम को जब मालूम होता है कि जुवार और पारिस की निकाह फिर से होने वाला है और दोनों फिर से एक होने वाले हैं, वो ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पूरे घर में तोड़ फोड़ करती है, हंगामा मचा देती है उसकी माँ। इसके बाप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है और वो जहर खा लेती है, जिस पर उसके माँ बाप बाहर से दरवाजे खटखटाते रह जाते हैं और वो दरवाजा नहीं खोलती। जिस पारिस और जुवार जो है उनका निकाह हो जाता है और जुवार पारिस को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो है रेशम का बाप है वो दरवाजे को धक्का लगाकर अंदर दाखिल होगा और वहाँ पे रेशम को बेहोशी की हालत में पाएगा और फौरन उसको अस्पताल ले जाया जाएगा। जिस पर ये बात जब एजाजो साहिब तक पहुँचेगी तो वो भी फौरन अस्पताल पहुँच जाएंगे और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे रेशम के बाप से कि हमें माफ कर दो, हमने ऐसा हरगिज़ नहीं सोचा था कि हम तुम्हारी बेटी की जान के दुश्मन बन जाएं। तो उस पर बजात वक्त कहेंगे कि तुम जो चाहते हो उसके बाप से कहेंगे करने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर रेशम की शादी अगर चाहते हो तो हारून से भी मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर उसका बाप जो है वो हामी भर लेगा, रिदामंद हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं एक बार अगर रेशम से पूछ लूँ तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद रेशम से पूछा जाएगा तो रेशम मेरे ख्याल में तो वो मान जाएगी, हाँ कर देगी इस रिश्ते के लिए और रेशम की और हारून की शादी करवा दी जाएगी और जुवार और पारिस जो है वो घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चलना शुरू हो जाएगी और आफ्ताब जो है वो उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। बेजाद साहब उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। शाहीन माफिया मांगती रह जाएगी, लेकिन बेजाद इसकी एक नहीं सुनेगा और वो आफ्ताब को पुलिस के हवाले कर देगा और जुवार और पारिस की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। इसके बाद वो जब दोनों घूमने फिरने के लिए जाएंगे वापस आएंगे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक दिन अचानक से पारिस की तबीयत खराब हो जाएगी, उसे वारंटिंग आना शुरू हो जाएगी। इसकी तबीयत खराब होगी, जुवार परेशान होगा और फौरन पारिस को लेके जाएगा और डॉक्टर इसे खुशखबरी देंगे कि पारिस की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज है कि वो प्रेग्नेंट है। तो जुवार और पारिस की जो स्टोरी है वो मुकम्मल होती हुई यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगी कि जिस तरह आप लोगों को आपने टीजर देखा होगा, दिखाया गया कि जिस तरह से वो बताता है, हारून बताता है कि जिस तरह मैं तड़पता हूँ अपने महबूब के लिए, मुझे अपने महबूब की आंखों में वो तड़प नजर नहीं आ रही। तो उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है। फिर वो ये बात एजाजो साहिब से करता है कि पारिस मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि जुवार से मोहब्बत करती है। और रेशम भी ये बात चीज देख लेती है कि जुवार कितना रो रो के बलक बलक के दुआएं मांग रहा था। और फिर रेशम उससे पूछती भी है कि तुमने आखिर ऐसा क्या मांगा जो इतना बलक बलक के रो के तुम मांग रहे थे। तो जुवार आगे से खामोश हो जाता है, लेकिन रेशम को इस बात का यकीन हो जाता है कि हो ना हो उसने पारिस को ही मांगा। और ये रेशम की बात बिल्कुल सही साबित होती है कि जो भी यहाँ पे मंत मांगता है वो कबूल हो जाती है। और जुवार ने भी
अपनी मोहब्बत मांगी थी और रेशम ने, पारिस ने भी अपनी मोहब्बत मांगी थी कि मैं अपनी मोहब्बत मांगती हूँ और मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए तो उसको इन द एंड उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से अब मेरी प्रेडिक्शन है और मी भी की ये स्टोरी कुछ डिफरेंट हो जाए, लेकिन स्टोरीज को देखते हुए हारून ने जिस तरह से उसको फील होना शुरू हो रहा है कि पारिस जो है इसमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, स्टोरी उसी तरह जाती नजर आ रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि पारिस जो हारून है उसने जाके रजा साहब को हकीकत बताई और पारिस और जुवार एक हो गए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमने कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।